वेलकम फ्रेंड्स। क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का ये पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में वन वर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है उस बारे में हम आज बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पहले बेसिक फार्मूले की बात करता हूँ जो कि सब बच्चों ने पढ़ रखा है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये सब बच्चों को ध्यान है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, एग्जाम आ चुकी है तो इतना समय है नहीं कि हम डिटेल की बात करें। तो डी इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हिंदी में कहते हैं सर्वांतर, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो भैया पहला बेसिक क्वेश्चन, अगर मैं एन के स्थान पर क्या पुट कर दूं, एन की जगह मैं रख देता हूं 7, तो आप नोटिस करिए ए 7 इक्वल टू आएगा ए प्लस 7 माइनस 1d। तो भाई साहब ए 7 आएगा ए प्लस 6d। तो एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में ये बन जाता है कि व्हाट विल बी 7 टर्म ऑफ एन एपी। एपी का 7वां पद क्या होगा? तो वो क्या होगा बेटा? ए प्लस 6d। 6 और एक कितना? 7। ओके। अब अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्ट कि चलो आप तो एपी का मुझे 11वां पद बताओ, 11 टर्म ऑफ एन एपी, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ए प्लस 10d। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें जो हमको काम आने वाली है। ए 11 टर्म, ए प्लस 10d। अगर आपसे मैं बोलूँ कि इसका मुझे 15 टर्म बताओ तो आप बोलोगे ए प्लस 14d। मैं आपसे कहूँ कि मुझे 99 टर्म बताओ, भैया 14 और 1 15, 10 और 1 11, तो ऐसे 99 क्या आएगी बेटा? a प्लस 98d। 98 और 1 99। ओके, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता भैया। ठीक है, वन वर्ड में, फिल इन द ब्लैंक में, क्या आप तो डायरेक्टली लिख के दे दिया उसने कि आप मुझे एपी का A71 इन एपी, क्या भैया एपी की 71 टर्म क्या होगी? तो सीधी सी बात है क्या होगी? A71 टर्म मतलब क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए A प्लस 70d। 70 और 71। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए सवाल को शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा सवाल कैसा आया। सवाल आया मेरे पास 3 6 9 अप टू डेट 11 टर्म। ध्यान से ट्रिक देखना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके टर्मिनल 6 मंथली प्री बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, कि 11 टर्म क्या होगी वन वर्ड में। तो हम इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। a इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म ए है। d कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 3। ये भी आप सबको याद है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी थी भैया? 11। आपको क्या निकालना है? an। अब आप बताइए मुझे an का फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि 11वीं टर्म बताओ, तो 11वीं टर्म आप समझ गए ए प्लस 10d होती है। तो ए की वैल्यू कितनी बेटा? 3। एन के स्थान पे 11 माइनस 1 और डिफरेंस कितने का था? 3 का था। टेक्निक ध्यान से देखना, ट्रिक इसी में छुपी हुई है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको टेक्निक बतला रहा हूँ। तो ए 11 टर्म मेरे पास क्या आएगी? 3 प्लस 10 इंटू 3, यानी आंसर कितना आया? 3 प्लस 30, यानी ए 11 टर्म आ गए 33। तो 11 टर्म कितनी आ गए आपके पास? 33। यही लिख देता हूँ, नहीं दिखता हो तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी। लेकिन सर इसमें ट्रिक क्या लगी? तो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने आपकी खाली थोड़ी सी धूल हटाई। क्या आप जल्दी से कैसे करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन? तो डिटेल आपके सामने पड़ी है। अब एग्जाम में फास्ट करने का तरीका क्या है? ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं करना है बेटा आपको एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आया तो वन वर्ड में हम स्पीड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताऊं टेक्निक? ध्यान से सुनो। देखो इनका कॉमन डिफरेंस देखो, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस भी 3 है। सही है, कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 3 का है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है। 11वीं टर्म उसने आपसे पूछी है, तो 11 में से 1 कम कर दो, कितना बचा? 10। 10 10 10 10 में मल्टीप्लाई करो 3 का, कितना आया? 30। 30 में 3 को जोड़ दो, कितना आया? 33। बोलो हाँ या ना? आई टेक्निक समझ में? चलिए एक सवाल और करके बताता हूँ मैंने क्या करा, सुनिएगा। मैंने लिखा यहाँ पे 5 10
15 अप टू डेट डेट डेज, कौन सी टर्म? 7 टर्म। कौन सी टर्म? 7। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस कितने का? 5 का। 7 में से कम करो, कितना आया? 6। याद है भैया, n-1 ही तो होता है। n-1 मतलब 7 - 1, 6 ही तो बचेगा। 6 5 जा 30, 6 पंजे 30, और फर्स्ट टर्म जोड़ दो, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, 35। तो आपकी टर्म कौन सी आ गई? ये 7 टर्म 35 आएगी। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए एक और करके दिखाता हूं मैं आपको, स्पीड से आप कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। आपके सामने मैं 3 एग्जाम्पल और लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सवाल हमने लिखा यहाँ पर 2 4 6 अप टू डेट डेट डेज 101 टर्म, 101 टर्म। एक और सवाल लिख दिया मैंने, एक सवाल लिख दिया मैंने आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 4 6 8 डेट डेट डेज। कौन सी टर्म लिख दी मैंने? मैंने लिख दी 91 टर्म। फिर मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 8 10 12 अप टू डेट डेट डेज। कौन सी टर्म लिख दी मैंने? 21 टर्म। ठीक है, इजी वे में ले रहा हूं मैं कि आप समझ सको। क्या करना है? सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करो। इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। इसमें से एक कम करो, कितना आया? 100। 100 में मल्टीप्लाई किसका करो? 2 का। कितना आया बेटा? 200। कितना आया? 200। ठीक है, अब 200 में 2 जोड़ दो तो कितना आया? 202। तो ये आपके पास आ गई 101 टर्म। ओके, चलिए अब अपन इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका कॉमन डिफरेंस 2 का है सर। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? एक कम करोगे 90 बचेगा। 91 में से 1 गया, कितना बचा? 90। 91 में से 1 माइनस कर कितना बचा? 90। 90 में मल्टीप्लाई कैसे करना? 2 का। 9 दूनी 18। 180 में 4 जोड़ दो, 180 में 4 जोड़ दो, कितना आया? 184। तो ये इसका आंसर है क्या? 184। अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम समय में, बहुत जल्दी काम होगा आपका। 8 और 10 का डिफरेंस कितने का है? 2 का है। कितने का है? 2 का है। और यहाँ पे हमेशा एक ही कम करना है। ठीक है, जितनी भी टर्म लिखी रहे, कितनी कम करना है बेटा? 1। तो बेटा यहाँ पे कितना बचेगा? 20। 20 से मल्टीप्लाई कैसे करना है? 2 का। कितना आया? 40। 40 में 8 जोड़ दो, कितना आया? 48। तो देखो आपका आंसर बहुत इजी वे में आ गया, 48। कौन सी टर्म निकाल दी मैंने? ये 21 टर्म। आई होप आपको एक चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, जिसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए उसके बाद आपको मैं इसका सम निकालने सिखाता हूं। सम की तो इतनी शानदार ट्रिक है, अगर आपने ये ट्रिक समझ ली तो आपको ऐसे निकालना आ जाएगा। ठीक है, खास तौर से वो 10th के स्टूडेंट जिनको यहाँ पे एपी में प्रॉब्लम आती है कि सर AN कैसे निकालते, SN कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए टेक्निक क्या वो सुनिएगा। तो पहले मैं 2 होमवर्क देता हूँ आपको, मुझे आप इनके आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। 12 14 16 डेट डेट डेज। कौन सी टर्म? 21 टर्म। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने 6 8 10 अप टू डेट डेट डेज। कौन सी टर्म? 51 टर्म। ये 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं SN निकालने की। ठीक है, SN निकालने की बात करते हैं। SN निकालने के लिए हमसे टर्म पूछता हुआ, टर्म कितनी होती है। SN के पहले एक चीज़ और आपको सिखाता हूं, शानदार सॉलिड चीज़, उस चीज़ को आप समझिएगा। आपकी बुक में NCERT की बात ही कर रहा हूँ मैं, तो आपकी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, देखा होगा आपने। 99 से लेकर कहाँ तक? 999 तक। ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने अंक हैं जो 5 से विभाज्य हैं? 5 से विभाज्य है। इंग्लिश वाले, हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 5? हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल 5 बिटवीन 99 टू 999? 99 से लेकर 999 तक ऐसे कितने नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे, है ना आपकी बुक में क्वेश्चन। ठीक है, तो उनका शॉर्टकट तरीका क्या है डिटेल में नहीं बताऊंगा। आपको पता है कि सर पहले तो स्टार्टिंग नंबर 5 से काटने के लिए 100 आएगा, उसके बाद 105 आएगा, फिर 110 आएगा, फिर 995 आएगा। ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना, ध्यान आया। उसके बाद आप कहोगे बोले सर यहाँ पे A बराबर 100 है, सर D बराबर 100, 5 माइनस 100 मतलब 5 है, और सर ये लास्ट वाली टर्म लिखी है, मतलब ये 995 का आप क्या कहोगे? आप इसको AN कहोगे। तो ये आपके पास AN लिखी है 995। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ
एन। तो बेटा ए एन का फार्मूला क्या कहता है? ए एन का फार्मूला मुझे कहता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। देखो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करो और सिर्फ समझो, ठीक है? क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको आता होगा मैं मानता हूँ, लेकिन ट्रिक सवाल में ही छुपी है। अगर आपने ट्रिक समझ ली कि यार सर कैसे कर रहा है, तो आप फटाफट समझ जाओगे। बहुत शानदार ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना बॉस। मुश्किल से 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कितने सेकंड? 2 सेकंड। 2 सेकंड ज़्यादा तो होते ही नहीं है, ठीक है? तो ध्यान से देखना, ओके? तो क्या करा अपन ने? ए एन की वैल्यू लिख दी 995, ए की वैल्यू लिख दी मैंने 100, एन की वैल्यू फाइंड करना है। डिफरेंस दे रखा था भाई साहब ने 5 का, ओके? तो देखो 995 में से 100 माइनस करा तो 895 आया, और फिर 5 का डिवाइड लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ याद होगी। और इसे काटा पीटी करते हैं तो देखो ध्यान से, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, कितना बचा? 3 बचा, सही है? 5 7 तो 35, 5 7 तो 35, 4 बचा। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 बराबर क्या बचा? n माइनस 1। तो भाई साहब माइनस का 1 इधर आएगा, बनेगा प्लस का बन जाएगा। तो लिख लूँ क्या? 180 और 1 कितना हुआ? 180 लिख रहा हूँ। दिखता है नहीं दिखता है? तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 180। नहीं दिख रहा तो मैं आगे पीछे कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर कि n बराबर 180। मतलब ये हुआ कि 999 से लेकर 999 तक 180 नंबर ऐसे है जो 5 से डिविजिबल होंगे। लेकिन ये कि सर अगर ये 1 वर्ड में आ गया तो मैं फास्ट कैसे करूँगा? अभी तो आपके 2 सेकंड में कर लोगे, बोला अब इतनी देर लगेगी? नहीं, ये तो मैंने आपको डिटेल सिखाई है और ये आपको याद भी है, ठीक है? तो फास्ट करने का तरीका क्या है? अब उस ट्रिक पे मैं आ रहा हूँ, ये ध्यान से देखो। अब अपन ने क्या करा, उसने मुझसे पूछा, बोले 99 से लेकर 999 तक ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? कुछ भी नहीं करना है बॉस, क्या करना है? सिर्फ 5 से इसको काट दो। कितनी बार कटेगा? 5 पंजा 5, बचा कितना? 4, 5 9 जा 45, ठीक है? 5 एकम 5 काटा और 5 नमा 45, जितना काटा उतना काट दिया, बाकी जाने दिया। अब क्या करें? सर 5 से इसको भी काट दो। 5 पंजा 5, बचा कितना? 4, 5 9 जा 45, कितना बचा बेटा? 4, 5 9 जा 45, ओके? जितना काटा काट दिया, बाकी बचा लिया। क्या करा मैंने? समझ में आ गई? 5 से इसको भी काट दिया और 5 से इसको भी काट दिया। अब कुछ नहीं करना, इस नंबर में से इस नंबर को क्या कर देना? माइनस कर देना। तो 199 में से 19 गया। देखो 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 कितना आंसर आया? 180 आंसर आया। अभी आपका आंसर भी 180 आया था। टेक्निक समझ में आई? पक्का? अगर टेक्निक समझ में आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, इतना ध्यान रखना, ठीक है? तो चलिए एक सवाल आपके सामने और लेता हूँ। मैंने सवाल बोला आपसे 99 से लेकर, एग्जाम में 99 वाला अधिकांश पढ़े में 99 नंबर आ जाए, कोई सा भी नंबर आ जाए, आप आसानी से कर सकते हो। 99 से लेकर 999 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल है? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, शॉर्टकट तरीका। डिटेल भी आती है, डिटेल आप कर लो और इस ट्रिक से आपका आंसर जज कर लो कि आपका आंसर सही है गलत है। कुछ मत करो, 7 से इसको काटो। 7 1 जा 7, 7 एकम 7, बचे 2, 7 चौक 28, मतलब यहाँ तो आया 14। 7 से इसको भी काटो। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचे कितना? 2, 7 4 जा 28, 7 चौक 28, कितना बचा भाई साहब? 1 बचा। 7 2 ना 14, 7 2 जा 14, तो 142 बचा। अब क्या करना था? मैंने यहाँ पे भी इस नंबर को इसमें से माइनस करा था, मैं यहाँ पे भी इस नंबर को इसमें से माइनस कर दूंगा, कुछ भी नहीं करूँगा। 1 गया बन गया 12, 12 में से 4 गया तो 8 आया, 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 आया और यहाँ पे 1 आया। यानी आपका आंसर कितना आया भाई साहब? आपका आंसर आया 128। बोलो हाँ या ना? टेक्निक समझ में आई बस कि नहीं आई? ध्यान से टेक्निक को देखो और समझो। एक सवाल मैं आपकी बुक कर लेता हूँ कि आप आंसर जज कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपकी एनसीईआरटी बुक मेरे हाथ में है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 दो क्वेश्चन लिखे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ये 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या जो 7 से डिविजिबल है? हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 7? ठीक है, कितने अंक वाले?
3 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले से कितने नंबर जो 7 से डिविजिबल है? तो पहली बात तो ये भैया 3 डिजिट वाले नंबर होते कौन से हैं ये आप मुझे बताइए। ये मुझे बताइए आप 100 से स्टार्ट होते हैं, तो 3 डिजिट तो 100 से स्टार्ट होगी ना। उसके बाद कहाँ तक जाएगी ये? 999 तक जाएगी। ठीक है, उसने ये तो बोला है कि 3 डिजिट वाले से कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। तो ठीक है, कुछ नहीं करूँगा मैं, तो 7 से हटा दूंगा, मेरा आंसर जज हो जाएगा। देखो अगर डिटेल आती है तो 4 मार्क्स से कम नहीं आएगी बेटा, डिटेल 4 मार्क्स से कम नहीं जो आपको आती है। लेकिन मुझे तो शॉर्टकट से एक नंबर में करना है, तो मैं क्या करूँगा, 7 से इसको काट दूंगा। 7 बन जा 7, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28। ओके 7 बन जा 7, याद करो अभी काटा था अपन ने, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, बचे कितने 1, 7 दूनी 14। और फिर क्या करता 142 में से 14 माइनस करा था, याद करो अब भी करा था माइनस, आंसर आया था 128। तो इसका आंसर भी कितना आया 128। ओके, तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता मैं फास्ट, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया मैंने बुक में से, 10 और 250 के बीच ऐसे कितने नंबर जो 4 से डिविजिबल है? हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 4 या मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250, 10 से लेकर 250 के बीच ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? तो मेरे पास शानदार ट्रिक है, मैं क्या करूँगा, सवाल था 10 से लेकर कहाँ तक 250 तक, ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल है। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है बताओ, कुछ भी नहीं, मैं तो 4 से इसको काट देता हूँ, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 तो ये आया। अच्छा 4 से इसको भी काट दो, कितनी बार कटेगा बेटा, 4 छंग 24, 4 6 जा 24, 4 छंग 24, कितना बचा, एक बचा। एक अगर इसको दे दोगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 62 आएगा। मैं खाली ट्रिक सिखा रहा हूँ, डिटेल आपको याद है, और मैंने पहले कहा ये ट्रिक इतनी शानदार है, बस यार समझ जाओ कितनी शानदार है। तो 62 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचा 60, ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। देख लो ध्यान से, शानदार टेक्निक है ये। तो उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अपन आगे बढ़ाते हैं और अब हम निकालना सीखते हैं सम, SN निकालने का तरीका, कि हम SN योग निकालने के लिए बुक में है वो आपके सवाल। ठीक है, आपकी बुक में सवाल पढ़े हैं, मैंने देखे हैं, जैसे कि आपकी 5.3 में पढ़ा हुआ हैगा। 5.3 आपकी बुक की बात ही कर रहा हूँ भैया ना, बुक में लिखा हुआ हैगा 2 7 12 सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म, 10 पदों का योग क्या होगा। अब याद करो SN का फार्मूला, लेकिन प्रॉब्लम वही है, इतना समय मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करूँगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हम शॉर्ट से करने पे डिटेल कर लेंगे, लेकिन बेटा जो टॉपर है, टॉपर बच्चा एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सारे कर रहा है, आपको पता है 30 ऑब्जेक्टिव इस बार आने वाले, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, 1 वर्ड। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि MCQ में एक ना एक क्वेश्चन से मिस हो ही जाता है, तो क्यों हो जाता है, और वही तो हमारा माइनस वाली प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। अगर एक नंबर कम हो रहा मतलब मेरिट से क्या हो गए, बाहर हो गए, और हमको मेरिट से बाहर नहीं होना है, तो उसका एक ही रास्ता है, हमको एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है। बात समझ में आ गई है? तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं स्पीड से, इतना समय ना वेस्ट करते हुए। सवाल हैगा 2, ये आपकी बुक का ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी बुक का आएगा 5.3 का पहला सवाल है 2 7 12, 2 7 12 सम ऑफ 12 टर्म, सम ऑफ 12th टर्म। ठीक है, 12 पदों का योग क्या होगा, 12 पदों का योग क्या होगा। तो बेटा सबको पता है फार्मूला, कौन सा फार्मूला, बोले सर इसमें a बराबर 2 है। ठीक है, अपन तो फार्मूला लगाते चलो, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। बोलो हाँ या ना, सबको पता है, सबने स्कूल में टीचरों ने पढ़ाया होगा, आप सबको पता भी है, कोचिंग क्लासों पे भी बताया होगा कि SN का फार्मूला था n/2 2a प्लस n-1d। ओके, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये आप अप्लाई करना। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैंने भी आपको ट्रिक सिखाई थी, याद करो, इनका डिफरेंस चेक करो, इनका डिफरेंस कितना है 5, इनका डिफरेंस कितना है 5। फिर याद करो मैंने यहाँ से कम करा था, यहाँ से कम करा था, कितना आया था 11, इसलिए बोला ट्रिक को ध्यान से देखो, 11 आया था, 11 में मल्टीप्लाई कर दो 5 का, कितना आया 55 55। टेक्निक ध्यान से देखना,
आपको टेक्निक तो याद आ चुकी होगी कि वहाँ से कम करा और उसका मल्टीप्लाई 11 से 5 से करा, 11 5 जा 55। 55 में यहाँ पर ये जो 2 था ना, इसको डबल करना है हर बार डबल करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ रखते तो डबल नहीं होता, 2 होता ना, 2 2 जा 4, बोलो हाँ या ना। तो मैं डबल कर देता हूँ। कितना आया बेटा राजा? 4 आया। तो 55 में 4 को जोड़ दो पहले। 55 में 4 को जोड़ो, कितना आया? 59। कितना आया? 59। अब एक आखिरी काम ध्यान से देखना है, काम की चीज़ है। 59 में मल्टीप्लाई 12 का कर दो। 59 में मल्टीप्लाई किसे कर दो? 12 का। और इसको आधा कर दो, आधा फिक्स है। इसको आधा कर दो, आधा फिक्स है। क्या हुआ ये? आधा क्यों करा सर आपने? क्योंकि देखो ये भी तो आधा करता है और एन कितना है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल की डिटेल ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन बस थोड़ा फास्ट। एन कितना था? अच्छा देखो 12 ही था बेटा, और यह आधा, और इस टोटल, ये टोटल क्या है आपके पास? 59। बस मैंने कुछ भी नहीं करा, बस मैंने ट्रिक लगाई। यहाँ पे आया 6, 6 का मल्टीप्लाई कर लो। 6 नमा 54 हासिल 5, 6 पंजा 30, 30 और 5 35। तो आंसर कितना आया? 354। ये क्या गया इसका? SN निकालने का तरीका। ठीक है, चलिए अगर नहीं आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपके सामने मैं एक सवाल और करके बताता हूँ। हम तब तक सवालों को करेंगे जब तक वो हमारे दिमाग में फिट नहीं हो जाते। ये कभी नहीं सोचना कि यार चीज़ें नहीं आ रही है। बेटा दुनिया में ऐसी कोई चीज़ शायद ही कि जो मनुष्य नहीं सीख सकता है। ठीक है, हमको कोशिश तो करना पड़ेगी। और कोशिश किसके लिए करना पड़ेगी? सीधी बात है, हमारे खुद के लिए, हमारे माता पिता के लिए, क्योंकि वही तो उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा बच्चा इस बार 10th में टॉप करेगा। ठीक है, और उनको क्या पता कि बच्चे ने हिम्मत हार गया। नहीं, तो हमको हिम्मत नहीं हारना है, हमको मेहनत करना है। एक बार फिर से देखो, ठीक है, मैं सिखाऊंगा आपको। नहीं आता है तो मुझे, ये नंबर चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखो ध्यान से। ठीक है, नंबर चल रहा है, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी वक्त मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपन। तो चलिए एक ऐसे निकालना और सीखते हैं। क्या है सवाल? 4 6 8, 4 6 8 डेट डेट डेस, कौन सी टर्म? 11 टर्म का सम बताना। तो चलो बताओ क्या करना था। सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस कितना आएगा इसका? 2, याद है 2 आया, और इसका डबल कर लो हाथों हाथ, मैटर खत्म। पहले एक बात तो सुनो, इनका डिफरेंस चेक करना आपको आ चुका है। ठीक है, जो आगे का नंबर बेटा उसको डबल कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि फार्मूले में 2a था ना, याद करो, तो 2 का डबल, तो 8 कर दिया मैंने, है ना, डबल हो गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे नंबर कम करते कितना आया? 10। ये टेक्निक तो आपको आ गई। 10 में मल्टीप्लाई करो 2 का, कितना आया? 20। 20 में 8 को जोड़ दो, कितना आया? 28। 20 में 8 को जोड़ दिया। दो बहुत फास्ट आ रहा है। एक बार सीखने की देर है बेटा, बस एक बार अगर वो चीज़ आ गई तो फिर तो आपको पता है। ठीक है, फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पेन किधर चला गया? एरिया, हाँ 28। 28 से मल्टीप्लाई से करना है 11 का, और याद है क्या करना है? आधा। काटा पीटी कर दो, कितना आया? 14। चलो 14 में 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर का 154। ये क्या रहेगा इसका आंसर? अब आया? मैंने पहले कहा है झुकना नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक सवाल अपन और लेते इसी बात पर। समझना ध्यान से। मैंने सवाल लिया आपके सामने 5 10 15 डेट डेट डेस। क्या ले लिया अपन ने? अपन ले लिया पर, चलो अपन ने ले लिया 101 टर्म। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? हम टोटल निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करेंगे, कितना आया? 5, और इस नंबर का डबल कितना हो गया? 10। चलो इसमें से एक नंबर कम करते हैं, 100। 100 में मल्टीप्लाई किससे करा? 5 का, कितना आया? 500। 500 में 10 को जोड़ दो, कितना आया? 510। बस हो गया सवाल। इतनी सी टेक्निक सीखना है खाली, और कुछ भी नहीं है। क्या करा मैंने? इनका डिफरेंस आया 5, इनका डिफरेंस आया 5, और 101 में से 1 कम करो तो कितना बचेगा? 100। ठीक है, 100 मत जाना बे, 100 बोल रहा हूँ खाली मैं। ठीक है, 100 100 में मल्टीप्लाई कर दो 5 का, 100 में मल्टीप्लाई कर दो 5 का, कितना आया? 500। 500 में 10 जोड़ दो, आया 510। उसके बाद क्या? 101 में मल्टीप्लाई करेंगे और आधा कर देंगे। 101 में मल्टीप्लाई कर देंगे और आधा कर देंगे। काट दिया मैंने इसको। 5 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो 255 में मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे? 101 का कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है,
अगले पार्ट में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के शानदार शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहना, ठीक है। और जितने भी फ्रेंड्स हैं, स्कूल में हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी सहेलियां हैं, उनको शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक बेटा, बाय।